Hello guys, Assalamu alaikum and Namaste. I hope you are all doing well. Welcome back in the session of basic terms of mining. Today in this lecture we will discuss about some basic terms which are used in the mining field. So let's come start. First one is mine. Any excavation made in earth to extract the minerals. मीन्स हमारी ऐसी कोई भी खदान, कोई भी एक्सकेवेशन जिसको हम माइनिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ करें, जिससे हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करें, जिसको हम यूज़ करें मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो ऐसी एक्सकेवेशन को हम कहेंगे माइन. सेकेंड वन इज़ माइनिंग. एक्टिविटी, ऑक्यूपेशन और एन इंडस्ट्री दैट कंसर्न विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मिनरल्स. मीन्स ऐसी कोई भी एक्टिविटी हो, कोई भी ऑक्यूपेशन हो या ऐसी कोई भी इंडस्ट्री हो जो डायरेक्टली रिलेटेड हो विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स. मीन्स हमारा जो काम चल रहा है मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन का, उनके रिलेटेड अगर हमारी कोई एक्टिविटी है, कोई ऑक्यूपेशन है या कोई इंडस्ट्री है, तो उसको हम क्या कहेंगे? माइनिंग कहेंगे. माइनिंग इंजीनियरिंग. Practice of applying the applications of engineering for the development, planning, closure, operation and the reclamation of the mine. Means हमारे ऐसे इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स जिसको हम यूज़ करें माइनिंग के पर्पज़ के लिए. मतलब माइनिंग में माइन की डेवलपमेंट हो गई या माइन की प्लानिंग हो गई, उसके अंदर जो ऑपरेशन चल रहा है मिनरल ऑफ एक्सट्रैक्शन का, उसके बारे में हो गई, या माइन रिक्लेमेशन हो गई. इसमें अगर हम जिस भी किस्म की हम हमारी इंजीनियरिंग को यूज़ कर रहे हैं, इंजीनियरिंग स्टडी को, इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को, इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस को, तो इन सारी एप्लीकेशंस, इन सारी हमारी प्रैक्टिस है, एप्लीकेशंस हैं, तो उसको हम कहेंगे माइनिंग इंजीनियरिंग. नाउ मिनरल्स. हम माइनिंग के अंदर जो टर्म मिनरल है उसका मतलब है एनी वैल्यूएबल थिंग्स विच वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द मिन अर्थ. So the mineral is divided in three main subdivisions: metallic ores या metallic minerals, non-metallic minerals, mineral fuels. Metallic ores. These metallic ores are divided further in four types: ferrous metals, base metals, precious metals and radioactive metals. हमारा जो फेरस मेटल है उसके अंदर हमारे लाइक फीरियम, आयरन, मैंगनीज, मोलिब्डेनियम या टंगस्टन, ये चार मेन टाइप्स हैं इन फेरस मेटल्स का, जो हमारे मेटेलिक ओर्स में आते हैं या मेटेलिक मिनरल्स में आते हैं. उसके बाद बेस मेटल्स हैं लाइक द कॉपर, लीड, जिंक एंड टिन, सो ऑन. प्रीशियस मेटल लाइक द गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम. Radioactive metals like the thorium, radium and uranium, which are the rare earth elements, and also these are the metals. So these are the metallic ores which considered as a minerals in the mining field. Second one is non-metallic minerals. Non-metallic minerals means non-fuel minerals, not associated with the production of metals. इसको हम मेटल के साथ एसोसिएट नहीं करते. ये हमारे जो वो फर्स्ट वन था मेटेलिक ओर्स, ये हमारे मेटल्स है. इसको जब हम
एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर इसको जब प्रोसेस करेंगे तो इससे हमें मेटल्स मिलेंगे। और ये जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं, इनको जब हम प्रोसेस करेंगे तो उसके बाद हमें क्या मिलेंगे, प्योर मिनरल्स मिलेंगे। तो इसको हम मेटल की प्रोडक्शन के साथ एसोसिएट नहीं करते हैं इसको। इसके एग्जाम्पल्स लाइक द फॉस्फेट, पोटास, हेलाइट, सेंट्रोना, ग्रेवल एंड लाइमस्टोन, सल्फर etc। उसके बाद मिनरल फ्यूल्स। मिनरल फ्यूल्स को फॉसिल फ्यूल्स भी कहा जाता है। ये हमारे ऑर्गेनिक मिनरल सब्सटेंसेस होते हैं, इसको यूटिलाइज किया जाता है एज ए फ्यूल्स। लाइक कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गई, टार सैंड हो गई, गिल्सोनाइट हो गया। सो दीज आर ऑल ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स आर द मिनरल फ्यूल्स, आल्सो कैटेगराइज्ड एज ए minerals. Tar sand is composed of clay, sand, bitumen. These are three main type of main substances of which this tar sand is composed. After the extraction of the tar sand, this is processed and then we get from it different type of fuels. CNG we are using, LPG, gasoline, petrol. These are all of we obtained from the tar sand.